अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूँ रानी अंकलीब। ईद की खुशियाँ हम मना रहे हैं पिछले 2 दिन से आपके साथ, और ये ईद न सिर्फ देसी टीवी यूएसए के साथ हम आपके साथ मना रहे हैं, बल्कि डी टीवी एनएन और हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म डी टीवी फ्लिक्स पे भी आप हमारे प्रोग्राम्स देख रहे हैं, जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे हमारी ईद गुजर रही है और कैसे हम आपको एंटरटेन कर रहे हैं। तो आज का ये ईद का जो खूबसूरत सा दिन है, खूबसूरत सा त्यौहार है, तीसरा दिन इसका आगाज हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हुआ है। एज यूजुअल हम लोग फिर स्टूडियोज के अंदर मौजूद हैं, आप लोगों के साथ, आप लोगों से गपशप कर रहे हैं। और आज जो प्रोग्राम्स आप देखते थे और जिन एंकर्स को आप हमारे तीनों चैनल्स पे सुनते आए हैं, जिन एंकर्स को आप देखते आए हैं, आज थोड़ा स्पेशल सा प्रोग्राम है। उनके साथ होगी गपशप और जानेंगे कि जो पर्दे के सामने नजर आते हैं वो पर्दे के पीछे कैसे हैं और किस तरह ईद को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि हम स्क्रीन पे तो थोड़ी देर के लिए आते हैं ना, जैसे अपनी निजी जिंदगी में कैसे वो जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या क्या उनकी मसरूफियात रही हैं, और ईद को उन्होंने स्पेशल किसके साथ मनाया और किसके साथ गुजारा। तो बगैर किसी इंतजार के चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। और आज के मेहमान तो ऐसे खास है ना कि आपको देख के चार चांद लग जाएंगे कि इतने प्यारे और खूबसूरत अंदाज में और इतनी प्यारी प्यारी जो लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो मैं तारुफ करवाना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डायरेक्टर न्यूज़, ना सिर्फ डायरेक्टर न्यूज़ बल्कि मैं तो उन्हें कहूँगी कि वो जेम्स बॉन्ड ऑफ देसी टीवी हैं। उनको आपने उनके तहलका प्रोग्राम के अंदर देखा होगा, उनको आप दूसरे प्रोग्राम उनके नाम के साथ मैच करते और उनके पर्सनैलिटी के साथ मैच करते आप देखते हैं कि सुराग रस्सा में आपने देखा है। लेकिन आज ईद की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में देखेंगे कि क्या वो वैसे ही हैं जैसे उन प्रोग्राम्स में नज़र आते हैं, या उन प्रोग्राम्स में जिस तरह वो एक खोज निकाल के लाते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, जेड मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया रानी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आज अपनी खुशियों में शामिल किया और प्रोग्राम में मदऊ किया। थैंक यू सो मच। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम निकाला और मेरे साथ आज मौजूद है। अच्छा, इसी के साथ ही आपको बताते चलूँ कि मेरे जो अगले मेहमान हैं, वैसे तो किरणें आप लोगों की ज़िंदगी में भी काफ़ी होंगी, लेकिन यहाँ हमारे पास देसी टीवी में भी एक किरण मौजूद है जिसको आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते हैं और बड़े ही कोई नज़र आती हैं कि थोड़ी सख्त मिजाज सी होंगी, या कुछ थोड़ी सी जो है वो लड़ाका टाइप होंगी। लेकिन आज देखते हैं कि क्या वो वाकई जैसे स्क्रीन पे खबरें पड़ती हैं धड़ल्ले से, वैसी ही वो सख्त मिजाज है भी या नहीं। तो हम ज़रा अपनी किरण का तारुफ आपसे करवाते चले कि हमारे साथ भी हमारी जो न्यूज़ एंकर हैं, हमारे प्रोग्राम एंकर हैं, और इसके साथ साथ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखती हैं, किरण खान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम किरण। थैंक यू सो मच रानी, आपने मुझे इनवाइट किया आज प्रोग्राम में। ईद का खास दिन है और मुझे बहुत खुशी हुई आपके साथ यूं बैठ के। देखा नाज़रीन, बिल्कुल न्यूज़ वाला स्टाइल है। अभी हम किरण की ज़रा बाकी भी जानेंगे कि इनके अंदर और क्या-क्या खूबियाँ पाई जाती हैं। अच्छा, इसी के साथ ही हम आपको बताते चले कि हमारी जो तीसरी मेहमान है, हँसता मुस्कुराता चेहरा, बड़ी प्यारी-प्यारी आँखें और खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ वो आपको ना सिर्फ न्यूज़ पढ़ते हुए नज़र आती हैं, बल्कि अपना एक खूबसूरत सा प्रोग्राम भी कर रही हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सी जगहों पे वो अपनी आवाज़ का जादू जगाते हैं, अपनी शख्सियत उनकी आपको कहीं न कहीं पे नज़र आती है और कहीं न कहीं पे आप उनको देखेंगे अभी। तो हमारे साथ जो हमारी तीसरी न्यूज़ एंकर मौजूद हैं, हमारी तीसरी मेहमान मौजूद है रुमैसा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम रुमैसा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बड़ा अच्छा लग रहा है, एक अच्छा माहौल बन चुका है और ईद के इस पुरमसरत मौके पर बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम बैठे हैं, मिल बैठकर हम बातें करेंगे और तो फन करेंगे। ईद मुबारक रुमैसा, बहुत-बहुत आपको मेरी जानिब से और हमारी पूरी टीम की जानिब से, जो अभी बहुत आपको शुक्रिया, थोड़ी बहुत। आपको भी ईद मुबारक। और नाज़रीन, अभी हमारे जो साथ मौजूद हैं आखिरी गेस्ट हैं हमारी, और उनका तारुफ करवाते हुए ना ज़रा मुझे भी सोचना पड़ रहा है कि मैं स्टार्ट कहाँ से लूँ।
क्योंकि ना सिर्फ वो एंकर हैं, ना सिर्फ वो प्रोग्राम होस्ट है, बल्कि आज उनका एक छुपा हुआ टैलेंट भी आपको बताएंगे कि पिछले 2 साल से जिनको आप अपनी स्क्रीन पे बड़े ही करख्त और सख्त अंदाज में न्यूज़ पढ़ते देख रहे हैं, उनके अंदर एक छोटी सी प्यारी सी आवाज़ वाली सिंगर भी मौजूद है। तो हमारे साथ देसी टीवी यूएसए की सीनियर हमारी न्यूज़ एंकर हैं नादिया राजपूत, वो भी मौजूद हैं। आज ईद की खुशियों में कैसे हो सकता है कि हम उनको भूल जाते। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत अच्छा आपने मेरा तारुफ भी करवाया और मैं बहुत मुझे खुशी हो रही है। और मैं सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक कहूंगी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, और उन सबको मैं ईद मुबारक कहूंगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी जो है प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, ये तो तारुफ का मरला था और इससे गुजर चुके हैं हम। तो सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि ईद का आज तीसरा दिन है और हम लोग तो मुसलसल काम पे भी आते रहे हैं और प्रोग्राम्स भी होते रहे, ऐसे हम ही। अपनी ऑडियंस को तो बिल्कुल नहीं छोड़ जी। सकते थे क्योंकि हमारी 2 फैमिलियां होती हैं। जी तो आप लोगों के ये 2 दिन कैसे गुजरे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे। अच्छे गुजरे? हाँ जी। किरण कुछ मुस्कुरा रही है। किरण आपके कैसा कैसा गुजरे 2 दिन? बहुत मसरूफ, क्योंकि घर वालों को भी टाइम देना था और काम को भी टाइम देना था और फिर बहनों को तो टाइम देना था, उनके साथ घूमने फिरने जाना था, क्योंकि ये दिन होते हैं एक दो जो मुझे मिल जाते हैं कि मैं घर वालों को भी थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ, वरना मैं तो बहुत ज्यादा बिजी होती हूँ। ठीक हो गया। और मलिक साहब तो जो बैठे हैं, मतलब ईदी वगैरह इतनी दी है कि आप वो इतने पीछे उदास हम बैठे हुए लाश होने के बाद इंसान कैसे बैठता है आपको पता है, आप मेरी हालत से अंदाजा लगा रही हैं। बिल्कुल। और हमारा जो ईद का पहला दिन गुजरता है वो तो चूंकि बहुत ज्यादा वर्किंग होती है, पूरे रमजान में काम कर रहे होते हैं और फिर ये होता है कि हमें यूं लगता है कि जैसे ना वो रेस्ट करने के लिए एक दिन मिली है। तो अमूमन जो हमारे यहाँ ट्रेडिशन होती है, जो पहला दिन होता है वो ये होता है कि जब आप ईद की नमाज पढ़ के निकलते हैं तो उसके बाद आज जहाँ हम रह रहे होते हैं अहले इलाका, वो सब क्योंकि सब एक ही जगह इकट्ठे होते हैं, ईदगाह में इकट्ठे होते हैं, तो मिलते हैं, तो फिर वो मिलने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो हम वहीं पे जो चौक वगैरह होते हैं वहीं पे खड़े हो जाते हैं और सारे लोग वहीं पे एक जगह आके सब मिलते हैं। तो काफी देर मतलब मिलने, फिर जब घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ मीठा बना होता है, जैसे ट्रेडिशनल हमारा रवायती होता है। और फिर इसी तरह घर वालों के साथ कुछ टाइम गुजरता है और फिर हमारे घर वाले किरण का इंतजार करते हैं क्योंकि ये ईद के पहले दिन लाजमी हमारे घर आती है। ठीक हो तो गया। इसका भी वेट होता है। और भी कुछ लोग होते हैं जिन्होंने आना होता है, मतलब अहबाब में से वो जो कुछ लाजमा मलजूम है, जो जाम रहते हैं वहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लाजमी घर में आते हैं। सबसे पहले उनका वेट होता है कि खुद कहीं जाने से पहले उनका इंतजार करें, उनको वो करें। ईद चूंकि ऐसा त्योहार है कि सारे जो है ना दूर दराज से मिल बैठते हैं, तो रुमैसा मुझे बताएं कि आपकी ईद का आगाज कैसे होता है? एज यू नो कि ये जो ईद के 3 दिन होते हैं, ये होते ही वो दिन है जहाँ जब सारा खानदान जो है वो इकट्ठा होता है और मिल बैठकर बातें होती हैं और एक खूबसूरत जो है वो एक महफिल लग जाती है। तो पहला दिन तो चूंकि अगर मैं अपना बताऊं तो हम लोग पापा वाली साइड पर जाते हैं, अपने दादी की तरफ जाते हैं और वहां पर जितने भी रिश्तेदार हैं उनके घर जाते हैं। दूसरे दिन जो है वो मैं अपने नानके वाली तरफ जाती हूँ, अपनी मम्मी की साइड पर। और तीसरे दिन जो है ये दोनों पार्टियां हमारे घर आती हैं। ठीक हो गया। तो मतलब तीनों दिन जो है मेरे बहुत ज्यादा मसरूफ गुजरते हैं, खानदान में ही गुजरते हैं, खानदान से जो है वो बातचीत में और हमारी महफिल। बस ईद का एक त्योहार ऐसा होता है कि हम जितने भी दूर होते हैं, ईद के ये 2 पुरमसरत मौके होते हैं कि जब हम सारे मिल बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि पहले क्योंकि मलिक साहब आज आपकी ना थोड़ी पार्टी लो है, क्योंकि 3 बल्कि 4 खवातीन आज खूबसूरत खवातीन मौजूद है और आप एक तो ईदी देख के इतने उदास हो गए। हम अभी आप ये भी सोच रहे हैं कि अभी मुझे इन चारों को भी ईदी देनी पड़ेगी। दूसरा आपको पता है इतनी खवातीन में जब घिरा होता है, जब आप तारुफ कराते हैं विजय कहती हैं कि खूबसूरत, वो साथ कहती है कि खवातीन के इतने अच्छे चेहरे, प्यारे चेहरे, तो मैं सोच रहा हूँ तो मैं ना एक कम्प्लेक्स का शिकार नहीं हो रहा होता, बंदा बेचारा सोच रहा था कि मेरी तारीफ किस वक्त। नहीं हम कम्प्लेक्स का आपको शिकार देंगे। देखें कि आप हम सब पे भारी हैं यहाँ पे मौजूद होते हुए, तो मैं ये पूछना चाहूंगी, मैं सरदारी थोड़ी जो सब पे भारी नहीं जरूरी नहीं है कि वही भारी हो, आप के अंदाजे बयां और एक जो चीज है ना उसको लेकर अभी भी हम वैसे ख्याल नहीं आ रहा कि अभी सर कहेंगे कि चले जी न्यूज पढ़ें। आ रहा मैं अभी मुझे हो रहा था ऐसा थोड़ा थोड़ा भी सर कहेंगे कि चले जी अब काफी हो गया, प्रैक्टिस करें और न्यूज स्टार्ट करें। तो अच्छा मुझे नादिया ये बताएं कि आप क्या मीठा बनाती हैं ईद पे? मीठे पे हस्बे रिवायत सवैयां होती हैं हमारे घर पे,
और इसके अलावा जो है ईद पे सब बहन भाई मिलकर बैठते हैं, और मेरा जो ज्यादातर टाइम है वैसे वो किचन में ही गुजरता है, किचन में क्योंकि गुजरता सब है। बहन भाई जो है वो बाहर होते हैं। घर का और- खानसामा होता है ना हाँ वो नादिया को नहीं, देते चूंकि हैं मैं यहीं पर invitation। रहती हूँ हम्म। पेरेंट्स के साथ, और बाकी बहन भाई मिलने आते हैं ईद पे ही, वो उनको छुट्टियां होती हैं, तो फिर मैं बाकी का जो मेरा टाइम होता है वो मेरा किचन में ही गुजरता है। मतलब जो घर का एक छोटा बहन है वो नहीं, मिडिल चाइल्ड हाँ। ऑलवेज जी, वो होता फंसा होता है, है बेचारा। पिसता होता है ऐसे ही। तो किरण लगता है बहुत काम काज ईद पे किया है आप, कि इस क्या उदासी कुछ नजर आ रही है, क्या वजह है? एक तो उस वक्त मुस्कुरा रही हूँ पर एकदम उदास लग रही हूँ, क्या ख्याल है आपका? नहीं तो किरण आप काम- क्या बनाती हैं? मतलब मैं- उल्लू तो आप बना लेती हैं, इसके अलावा आप ईद पे क्या अच्छा बनाती हैं? बेवकूफ उल्लू दोनों में बहुत अच्छा हाँ। बनाती हूँ, लेकिन ईद की अगर बात की जाए तो मैं खीर और सूजी के लड्डू, हमारे घर में ये बहुत जो है ना फर्स्ट डे हम लोग ये लाजमी बनाते हैं, क्योंकि जो भी आता है उसको जाहिर बात है बाकी चीजों के साथ साथ ये मीठा जो होता है बहुत जरूरी होता तो है। आप भी रुमैसा की तरह बस चमची ला के आगे कहती हैं कि भाई ये नहीं, चीज मैंने बनाई है, ये या जो प्रॉपर कोई ये जो चीज मिडिल बनाते चाइल्ड हैं? वाली बात आपने की थी ना हाँ। पहले, ये बस मेरे साथ भी यही सीन है कि मुझे घर के काम करने पड़ते हैं। ठीक हो गया। तो चले, ये तो हमने जाना कि हमारे जो एंकर्स हैं उनकी भी ईद जो है नॉर्मल जैसे बाकी सबके गुजरती है वो गुजरती है, ऐसे क्योंकि ही। बड़े लोगों को क्यूरियोसिटी ऐसे ही। होती है। जैसे आज से पहले मैम नादिया को कभी किसी ने नहीं देखा होगा कि ये इतने जॉली से अंदाज में मुस्कुरा भी सकती है। मैंने तो हमेशा इनको ऐसे देखा है न्यूज पढ़ते हुए, बंदा कोई अच्छी वाली न्यूज भी होगी ना वो भी सोचेगा कि कोई ना कोई जरूर आप कहते हैं न्यूज़ गड़बड़ ऐसे है। पढ़ते हैं जैसे न्यूज़ फेंक फेंक के मार हाँ रहे हैं। फेंक, वो इतने करफ्ट एक्सप्रेशन होते हैं ना कि ऐसे ही। बंदा वैसे ही डर जाता है। और मलिक साहब के प्रोग्राम देखें तो हमें तो इस दुनिया से ही बाहर ले जाते हैं। तो आज ईद के देखिए कायनात की सैर भी करनी चाहिए। हाँ वैसे भी पूरे अल्लाह ने कहा ना कि कायनात मस्खर कर दी है तुम्हारी, तो इसको तस्वीर करो, इसको देखो, हाँ, इसको जानो, उसी इसको हिसाब से समझो। ना मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर आप जर्नलिस्ट एंकर या रिसर्चर ना होते तो क्या होते? क्या होता बिजनेसमैन, बिजनेसमैन होते। 110%। तो बिजनेस भी आप कहीं ऊपर मार्शर्स नहीं नहीं, करते उसके या लिए देखिए, आप इधर business कहीं ये चूज करते सहाफत हो या कारोबार हो, हम्म। बिजनेस हो, ये ऐसे शोबे हैं आप जिनको जहां लेके जाना चाहें वो जा सकते हैं। तो चले, यही सवाल मैं आप अपने बारी बारी बाकी एंकर से भी करती हूँ। किरण आप एंकर ना होती तो क्या होती? मैंने अपनी एक कंपनी खोली होती, वहाँ पर मैं हेड होती, कंपनी किस चीज की कंपनी? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की। चना जी, इनका भी जहन कारोबार की तरफ है, हाँ। मतलब काफी कारोबारी लोग भी हमारे साथ मौजूद है। तो रुमैसा आप वैसे कुछ वाइब मुझे आ रही है, लेट्स सी आप क्या कहती हैं अपने बारे में, आप क्या वैसे होती? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा तो कोई काम नहीं है जो मैंने ना किया हो। हम्म, एंकरिंग भी की, न्यूज कास्टिंग भी की, और प्रोग्राम प्रेजेंटर भी हूँ, और रेडियो प्रेजेंटर हाँ भी जी, हूँ। इसके बिल्कुल। अलावा मेरा ख्याल है कि मैंने बचपन में ही अभी भी मेरा बचपन ही है खैर, लेकिन बचपन ही है। अच्छा, इनको बताना पड़ रहा है। बचपन बताना पड़ रहा है बताना पड़ इसमें रहा है, इसको पता था कि सामने वालों को यकीन नहीं होगा, लेकिन यकीन नहीं आ रहा। नहीं सर, मैंने कहा बता दूं ताकि पता है कि एक दफा शक रिमाइंडर में देना रहे, जरूरी शक में होता है रहे। ना। बचपन में ही मैंने जो है वो मेकअप आर्टिस्ट की जो है वो क्लासेस भी ली थी। तो अगर मैं अव्वल तो मैं वैसे anchoring की बचपन फील्ड में ही होती। मेकअप आर्टिस्ट की किरण याद है? बचपन में मैं तो अपने मुंह पे मट्टी शिट्टी मल के आ जाती थी और अम्मी जरा 2-3 लगा अच्छा, के मैं दिलाती ऐसे ही थी। बचपन अच्छा, वो किरण से कह रहे किरण याद है, किरण को देखते नहीं समझ। कि किरण ये तुम्हें बड़ा बना रही है। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा पता है क्या, मैं बचपन से बड़ी डिफरेंट थी। मेरी वो लड़कियों वाली नज़ाकतें और वो जो छोटी उम्र में लड़कियां जो है वो तितलियां वगैरह की सब खेल शरारती। रही होती हैं, शरारती। शरारती होती हैं, और आप नहीं थी? मैं नहीं थी बिल्कुल भी ऐसी। बड़ी मैं जो सी। थी बड़ी, मैं एक अपनी टारगेट जफाकश लड़की थी। और हाँ ये कह सकती हैं आप, एक Target टारगेट oriented। रख के और गोल रख के उसको सेट करके उसको लाइन अप करके बस मैं उसी पाथ पर चलती थी। और अभी तक मैं ऐसी ही हूँ। लेकिन अगर मैं अव्वल तो मैं न्यूज एंकर ही होती, लेकिन अगर मैं इस फील्ड में ना होती तो या तो मैं फैशन डिजाइनर होती या मैं मेकअप आर्टिस्ट होती। चलिए जबरदस्त, काफी अच्छी। वैसे आजकल के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो काफी अच्छी फील्ड चूज की है जितने भी हमारे साथ अभी हमारे मेहमान मौजूद है। तो नादिया आप क्या होती? मैं मेरे ख्याल में शेफ होती। शेफ होते? हाँ, क्योंकि मुझे खाने बनाने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। लेकिन जब टाइम होता है तो मैं अपनी फैमिली को कुछ ना कुछ, अपने बहन भाइयों को, पेरेंट्स को कुछ ना कुछ बना कर देती हूँ।
तो आई थिंक मैं एक वैसे chef भी आज इन्होंने कहा कि हमारे किचन इस्तेमाल करेंगे, हमारे कुछ बनाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, जी, तो इंशाल्लाह आज आज कुछ इनको बनाएंगे। हो गया। तो अच्छा, ये ईद एकदम से छोटी और मीठी ईद वैसे आती है, तो हम रमजान का जो पूरा मंथ है रोजे रख के और अपने आप को उस तरह से आदी करते हैं, तो क्या कोई थोड़ा बहुत आपको फील होता है कि नहीं, मतलब एकदम से चेंजिंग आई है, उसको एक्सेप्ट करने में टाइम अच्छा, लगता इसमें है या एक मैं नहीं? बड़ी आपको काम की बात, जिस वक्त शुरू में रमजान होता है थोड़ा सा हम्म। मुश्किल लगता है रोजे मुश्किल, एकदम, क्योंकि रूटीन चेंज होती है। लेकिन जैसे जैसे रमजान गुजरता जाता है और इख्तितामी लम्हात की तरफ बढ़ता है, तो दिल करता है बस यही दिन रहे। जी। तो दिल नहीं कर रहा होता कि हम इस रमजान के माह से निकलें, मतलब यही रोजाना यही रूटीन हो, क्योंकि शाम को मिल बैठने का भी वो होता है, कहीं अहबाब के साथ भी हम मिल बैठते हैं, फिर एक पूरा एक लाइफ स्टाइल ही चेंज हो चुका होता है इंसान का, इबादत के हवाले से भी, अल्लाह से कुर्ब के हवाले से भी, और फिर खाने पीने के हवाले से भी, और रोजे के हवाले से आपको पता है कि अगर इसको सही तरीके से रखा जाए, इस तरीके से मैं बताया कि अगर रखा जाए तो आपकी सेहत के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो इसमें बंदा पूरा एक रिफ्रेश हो जाता है, जैसे कंप्यूटर में एक बटन होता है ना F5 का, जब हम दबाते हैं तो कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने इस रमजान के महीने को हमारी रिफ्रेशनेस के लिए रखा है कि हम तमाम बीमारियों से पाक हो जाते हैं, हम बिल्कुल रिफ्रेश होकर इस ऐसा ही महीने है, से बिल्कुल। गुजरते हैं। तो फिर ईद का दिन एकदम आ जाता है, फिर ईद वाले दिन ये होता है कि वो अल्लाह ताला ने, इसमें बड़ी हिकमत है, आप देखें एकदम ईद कि हम उस गम की हालत थोड़े परेशान होते हैं, हाँ, लेकिन बिल्कुल। अगला दिन अल्लाह ताला ऐसे खुशियों वाला दे देते हैं कि हम एकदम भूल जाते हैं सब कुछ। हम्म। वैसे भी इंसान की एक नेचर है ना कि वो अपना माजी भूलता है, बड़ी जल्दी भूलता है इंसान। बिल्कुल ऐसा तो ही वो है। एक ऐसा दिन दे दिया जाता है कि एकदम वो सारी, मतलब जो हम रमजान को याद कर रहे होते हैं, तो वो एकदम उस स्पैम से निकलने में बड़ी हेल्प देता है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर ये ईद का दिन ना होता, जैसे हम आज ईद का दिन है और इस तरह का दिन ना होता रमजान के बाद, तो शायद हम बहुत टाइम तक अपनी रूटीन में वापस ना आ जाते और रमजान को याद करते रहे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो माजी का जिक्र हुआ है यहाँ पे कि माजी को इंसान बड़ी जल्दी भूलता है, तो माजी को मैं तो नहीं आप लोगों को भूलने दूंगी। तो सबसे पहले जरा रुमैसा, आप मुझे बताएं बचपन की ईद और अभी की ईद में क्या फर्क है? अब वैसे अब ये ना आप कहना कि अब मैं तो अभी भी बच्ची हूँ लेकिन जवाब ऐसा ही कुछ आ रहा है। नहीं, मैं इस दफा नहीं कहूंगी क्योंकि काफी चेंजेस आ जाते हैं। एक तो पता है क्या, अपने आप को अपना, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, बचपन में जो है जैसे ईद होती थी तो पहले तो भाई अम्मी अब्बा से नहीं मिलना हमने, पहले तैयार होना है और अच्छे तरीके से जब मेकअप शेकअप सुर्खी पाउडर कर लिया हमने, तो उसके बाद फौरन अम्मी अब्बा के पास जाना है और ईदी 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 हमने मांगनी है। अब जो है वो शर्म आती है, ईदी मांगनी नहीं जाती मेरे से, लेकिन अब जो है हमारी अम्मा अब्बा हमें खुद ही दे देते हैं। अब मैं मांगती नहीं हूँ, मुझे खुद ही मिल जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक मेरे साथ जो चेंजेस आ चुके हैं। असल में इतने अच्छा इन्होंने ईद मांग उनको आदी कर दिया क्या वो खुद ही दे देते हैं यार, आदी हो गए चुके हैं कि वो खुद दे रहे। तो किरण, आपको क्या फर्क नजर आता है अभी की अपनी ईद और बचपन की में? बस थोड़ी सी ये चेंजिंग है इसके जवाब से अगर कहूँ कि मैं मेकअप तो करती नहीं थी उस टाइम भी, मैं पैंट शर्ट और इस तरह की चीजें पहनती थी, तो वो पहन लिया, तैयार हो लिया, खेल वगैरह लिया, और ये था कि उस टाइम ईदी मिलती थी, अब ईदी देनी पड़ती है। हाँ, ठीक हो ये गया। तो नादिया आपकी? वो इसी पे मुझे एक बात याद आई कि मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, दिन एक गाना भी है, जी, जी, आज जरूर। बैठे बिठाए क्यों याद आ गई, और मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोड़ ला दे कोई। तो वाकई बचपन के जो दिन थे उनमें और आज में फर्क ये है कि पहले ईदी जो है वो सिर्फ लेते थे और अब माशाल्लाह से अपने भांजे भांजियों को, भतीजे भतीजियों को भी देते हैं। और उसके अलावा एक होता है कि जब छोटे थे तो जिम्मेदारियां नहीं थी सर पे, तो लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर जिम्मेदारियां भी आ गई, फिर थोड़ा एहसास आ गया। अब ये होता है कि घर के काम वगैरह निपटाते हैं, उसके बाद जो है बाकी तैयारियां वगैरह शुरू करते हैं। और मलिक साहब से हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पे नाज़रीन एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है देसी टीवी USA पे। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more.
Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan. वेलकम बैक नाज़रीन, आप ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं आज, और इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारे साथ हमारे खुसूसी मेहमान भी शामिल हैं जो अपने बारे में बता रहे हैं कि कैसे ईद गुजरी, कैसे उनकी ज़िंदगी गुजर रही है और कैसे वो ईद को एंजॉय करते हैं। तो हम मलिक साहब से पूछ रहे थे कि मलिक साहब, आपको बचपन की ईद और अभी की ईद में क्या फ़र्क नज़र आता है? असल में जो ईद होती है वो बच्चों की होती है, बड़े होके ईद नहीं होती। क्योंकि बड़े जब हम होते हैं तो उस वक्त बिल्कुल चीजें चेंज हो चुकी होती हैं। जो छोटे होते हैं ना, जो चीजों में उस वक्त चार्म होता है, उस वक्त जो चीजों की खूबसूरती नजर आ रही होती है और जिन चीजों का हम इंतजार कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग निकले, हमने देखा कि जो शॉप्स हैं वो जरा सजी हुई हैं, तो शॉप्स वाले अपने थड़ों के ऊपर चीजें रखी होती हैं, उन्होंने बच्चों को लुभाने के लिए चीजें होती हैं। बड़ों की उस तरह अट्रैक्शंस तो होती नहीं है इस तरह की चीजों में। तो ईद बच्चों की तरह भी होती है कि जब वो ईदी लेते हैं और फिर उनको पता है आज हमने चीजें खरीदनी है, परचेज करनी है, और मतलब वो जमा करते हैं, दूसरे बच्चों को दिखाते हैं, फिर वो उनकी जो ड्रेसिंग होती है, अब वो देखें बच्चों की वो होती है। बड़ा हो गया तो बस आपको पता है ईद का जो पहला दिन होता है, अच्छा जी शलवार कमीज पहननी है, जो जाके ईद पढ़नी है, हाँ ईद पढ़ के वापस आना है, और बस तो ईद दर हकीकत बच्चों की होती है अगर देखा जाए तो। बड़ों की उस तरह वो बात नहीं रहती, वो चीज नहीं रहती जिस तरह हम बचपन में ईद गुजारते हैं। ईद का सारा हुस्न बचपन में समाया हुआ है। तभी तो नादिया ने कहा कि मेरे बचपन के दिन बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ, और कितने अच्छे थे दिन। हमने अपने दो जो सीनियर नाज़रीन हमारे मतलब देखे कि कैसे उनको एज में सीनियर, एज में भी सीनियर कह सकते हैं। हाँ, ठीक है, एज और हम छोटे हैं। हमने अपने जूनियर्स को वो बातें बता रहे हैं जो हम सीनियर से बिल्कुल ऐसा ही है, और हम सीखते भी हैं और हर चीज से सीखते। तो चले किरण, एक थोड़ा सवालात की भी जानिब आते हैं ना कि न्यूज एंकर तो बन गई है, यहाँ तक पहुंची है। वैसे बजाते खुद आप नाम से किरण है, तो थोड़ा सा ये बताएं कि आपकी जिंदगी में जो ये किरण है या आप यहाँ तक जो पहुंची है, इसका क्रेडिट किसको जाता है और किसको देंगे? बिल्कुल ही यहाँ पर वो शख्स मौजूद है जिनकी वजह से मैंने इतना कुछ सीखा, और मैं आज जिस तरह आपसे बात कर रही हूँ इसमें सारा हाथ ही उनका है, और वो बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है। अच्छा जी बिल्कुल। तो आप उनको कितना एडमायर करती हैं? बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने आज जो मैं बोलती हूँ, जैसे मैं बात करती हूँ, मेरे इवन के मेरे घर वाले भी कहते हैं कि तुम ऐसे लगता है कि बिल्कुल चेंज हो चुकी हो, तुम सेम वो बात करती हो, मतलब तुम्हारे अंदर एक समझदारी, बात करने का अंदाज और मतलब सब चीजें टोटल ना 90 डिग्री से मैं चेंज हुई हूँ। ठीक हो गया, जबरदस्त। नाम नहीं पूछा ना नाम मैं पूछूंगी, जरा आती हूँ मैं जरा रुमैसा से भी जान के ना। नाम में एक और सवाल के साथ आपसे पूछूंगी। तो रुमैसा, आप मुझे बताएं कि आपने जिंदगी में किसको आइडियलाइज किया, या आप जो आज रुमैसा कुरैशी है वो किसकी वजह से है? सबसे पहले तो अल्लाह ताला की वजह से कि अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी और मुझे एक अल्हम्दुलिल्लाह सीधा रास्ता दिखाया और मुझे एक मेहनत करने की उम्मीद दिखाई। क्योंकि अक्सर हम लोग काम तो करते हैं लेकिन हम में वो स्पिरिट नहीं होता है, और बगैर स्पिरिट के जब आप कोई भी काम करते हैं तो आप उसमें फतह नसीब नहीं होती आपको। तो अल्लाह ताला के बाद मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और सिखाया भी मुझे। आप यकीन करें कि मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मेरे साथ मेरे पेरेंट्स मौजूद होते हैं। अम्मी मेरे मोबाइल पर होती हैं, हाँ जी मैं यहाँ पहुँच गई, हाँ जी मैं वहाँ पहुँच गई, अभी भी पल पल की रिपोर्ट उनको मिलती है। ठीक है। और फादर मेरे साथ हर जगह। तो नादिया, आप मुझे बताएं कि आप किसको आइडियलाइज करती हैं या किसको क्रेडिट देती हैं? क्रेडिट तो सबसे पहले अल्लाह पाक की ज़ात का बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह पाक ने इतना ज़्यादा नवाजिश की, करम किया, वरना इंसान की तो कोई औकात नहीं है। और उसके बाद मेरे फादर और मेरी मदर, इन लोगों का मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा किरदार है। मैं कहती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं अल्लाह पाक की ज़ात के बाद अपने फादर और अपने मदर की वजह से, उनकी एक सपोर्ट हमेशा मेरे साथ होती है, उनकी दुआएं और उनके दुआओं के साए में रहती हूँ हमेशा। और अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और हम सब के वालिदैन को अल्लाह पाक सलामत रखे। आमीन आमीन। तो मलिक साहब से थोड़ा सा मैं हट के पूछना चाहूंगी कि मलिक साहब, आप जैसे कि आप डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं, रिसर्चर भी हैं,
ये तो बेचारी अभी लड़कियां हैं, बच्चियां, और वो वैसे भी कहते हैं कि खवातीन से ना उनकी हाँ। उम्र के बारे में नहीं पूछना बिल्कुल चाहिए, वो पूछना तो चाहिए। हाँ, और वो जल्दी तो से उनकी सैलरी हाँ, कहते हैं हाँ, खवातीन से सैलरी। उम्र और मर्दों से मर्दों उनकी से तनख्वाह उनकी नहीं तनख्वाह। पूछनी सैलरी चाहिए। नहीं पूछनी चाहिए। सैलरी तो हम पूछेंगे नहीं और उम्र के बारे में भी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे ना, क्योंकि थोड़ा सा शायद हम फिर कम्प्लेक्स में चले जाए। वो मलिक साहब वाली बात है कि बाज़ दफा बहुत छोटा दिखने वाला भी ना बड़ा होता है, ऐसे ही है। और जो अब दिखते छोटे मेरी तरफ में नहीं। देखो जिसका शक होता है ना वो फील भी करे। तो मलिक साहब आप मुझे बताएं कि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई इंसान ऐसे होता है जब वो आगाज़े वो प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आता है, तो वो एक इंसान के साथ सोचता है कि मैंने ये जर्नी उसी इंसान के साथ तय करनी है या आगे मैंने जाना है। तो क्या आपने जिसके साथ ख्वाब देखे थे जिंदगी गुजारने के, वो आपकी जिंदगी में है या अभी? देखिए मेरे ये जो आपके तहलका ये जो सुराग रुसा प्रोग्राम है, हाँ, कुछ अच्छा, ऐसा सिलसिला असल हुआ है में कि आप इस तरफ? आपने बहुत जबरदस्त सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया है, और शायद आप मेरे से जो सवाल कर रहे हैं, मैंने कहा एंगल देखना सीखने वाले एंगल से कर रही है कि जी क्योंकि जी मैं बिल्कुल जो बातें वो बता रहा हूँ पूरे तजर्बे के साथ कुछ बिल्कुल, चीजें बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जिस तरह रुमैसा ने बात की, जिस तरह नादिया ने बात की, और इन्होंने कहा कि वालिदैन का हाथ होता है बिल्कुल ऐसा ही है। 110% हर एक के वालिदैन का, हम्म, क्योंकि हम वालिदैन उस वक्त हमें संभालते हैं जब हम कुछ भी नहीं कुछ होते, भी नहीं ऐसा ही है, होता, बिल्कुल ऐसा ही। प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। हम्म, और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो आपकी लाइफ वाकई चेंज करते हैं। बहुत सारे उस्ताद होते हैं, बहुत सारे रहनुमा होते हैं जिनसे आप सीखते हैं, और ये आपकी भी मर्जी पर होता है कि आपने मुंतखब किसे करना है, आपकी सिलेक्शन भी होती है। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि वो शख्सियात ही हो, बाज अवामिल और बाज चीजें भी आपकी जिंदगी चेंज ऐसा ही करती है हैं। वाकयात और में। मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी जिन चीजों ने मुझे सहाफत की तरफ जो चीज लेकर आई या सहाफत में आगे बढ़ने में मुझे आज तक बहुत ज्यादा मदद की, वो किताबें थी। ठीक हो गया। और मुझे जिंदगी में जुनून की हद तक किताबें पढ़ने का शौक था, यानी कि मैं रात को सोते तक बुक्स पढ़ता रहता था। और अच्छा, दूसरी बड़ी अहम बात, मैंने कभी किसी खास मौजू को नहीं पढ़ा, मैंने हर उस मौजू को पढ़ा जो मेरे सामने आ गया, तो मैं पढ़ता चला गया। उसका मेरी जिंदगी के ऊपर असर क्या पड़ा कि मैं जहां भी गया, मैं जिस चैनल में गया, मैं जिस अखबार में गया, जहां जहां भी मैंने काम किया, तो वहां मैंने कभी दिक्कत महसूस नहीं की, क्योंकि कोई भी चीज होती थी, कोई मौजू होता था, किसी पे बोलना पड़ता था, किसी पे लिखना पड़ता था, तो मेरे पास इतनी ज्यादा मालूमात होती थी कि वो सुनने वाले भी हैरान रह जाते, पढ़ने वाले कहते थे इतनी सी आपको पता कैसे चली है। ठीक हो गया। आपको ये भी पता मतलब आपकी पहली मोहब्बत जो है वो किताबें ही कह लें। किताबें ही हैं। और अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैं ये किताबें समझता हैं या हूँ किताबें थी? किताबें हैं, ये हमेशा हाँ, रहता है। बिल्कुल। जिस किताब चीज अच्छा को रुमैसा आप अपनी सुबह के आगाज से लेकर रात तक जिसको साथ रखते हैं, उसके साथ आपकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। ऐसा ही है। दूसरी बात यह है कि मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि जो एक जर्नलिस्ट है, एक सहाफी है, जब वो एक डॉक्टर से मिलता है तो उस डॉक्टर के सामने उस डॉक्टर से ज्यादा डॉक्टर होना चाहिए, वकील से ज्यादा वकील होना चाहिए, बिजनेसमैन से ज्यादा बिजनेसमैन होना चाहिए। यानी जिस शोबे के बंदे से भी वो मिलेगा और तो उसको पता लगना चाहिए कि मेरे सामने और इसी नाज़रीन फील्ड का यहाँ बंदा पे मौजूद मलिक है। साहब ने साबित कर दिया कि एक जर्नलिस्ट से उसकी मोहब्बत के बारे में भी पूछना ऐसा ही है। घुमा फिरा के ये ना सुराग रसा और तहलका वाली मुझे नहीं, इनकी लेकिन मैंने बीट अभी आपको याद आ हकीकत गई। बताई। तो जब बातें मोहब्बत और प्यार की हो रही हो तो क्यों ना हम, हमारे जो एक न्यूज एंकर हैं, साथ साथ सिंगर भी हैं, तो उनसे कुछ सुना जाए और वो कुछ सुर बखेरें। तो वैसे मैं इनसे यही जानना चाहूंगी कि ये मोस्टली जो है ना गाने नूरजहां के हमने इनको गाते हुए सुने हैं, तो आपके दौर में तो नाहिरा भी और रेशमा भी थी, तो आप उनके क्यों नहीं गाती हैं? असल में सिंगिंग में अगर बात की जाए हाँ। तो जो मुझे नुसरत फतेह अली खान साहब जो हैं उनकी बहुत अच्छी गजलें हैं और कवालियां हैं, वो बहुत पसंद है। इसके अलावा मेहदी हसन हैं, इसके अलावा नूरजहां हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मौसीकी का वो जो बाब था, वो जो दौर था, उन लोगों के बाद वो एक किस्म का बंद हो चुका है। जैसे लता मंगेशकर हैं, इसके अलावा बहुत सी मोहम्मद रफी आवाजें हैं। ऐसी हैं, हाँ जी, लेकिन लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आज की मौसीकी में और कल की मौसीकी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आज तो- आप हमें क्या सुनाएंगी? आज मैं आपको इतना सोच रहे हैं, वैसे अच्छा सवाल सा तो गाना। मैंने मलिक साहब से किया था कि वो सोच के जवाब देते, लेकिन नाज़रीन इस बात पे नादिया और राजपूत सोचना शुरू हो गई हैं। वैसे गाने के बाद मुझे इनसे भी कुछ ऐसे ही सवालात करने चाहिए। चले कुछ जी धीमा सा, कुछ अच्छा सा सुनाते जी हैं। जी जरूर।
लेकिन ऊंची आवाज से सुनाना। हाँ, चलें जी। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तसव्वुर में कोई जचता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने वफा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा। उम्मीदों के भरे गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा। हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। बहुत जबरदस्त, जबरदस्त। जबरदस्त। अब आप 3 लड़कियां नादिया को बता ही दो कि वो क्या करे बेचारी, तो बार बार आपसे पूछ रही थी। वो मुझे लग रहा है कि ये जो 3 दिन से किचन में काम कर रहे हैं ये इतना काम किचन में करने के बाद हम क्या करें। हाँ, इतना काम करने के बाद हम क्या करें। तो नादिया ने तो बड़ा दुखी कर दिया है। सही बात। चले थोड़ी देर में कोई जॉली सा बड़ा अच्छा सा लेकिन सुर बहुत अच्छे सुर भी थे, बहुत अच्छे थे और गाया। लिरिक्स जो नहीं, है नादिया की आवाज तो देखे ना, मधुर आवाज है जिसमें ना। जिसमें चश्मों के झरनों जैसी। बिल्कुल। और हमारे नाजरीन ने भी देखा होगा कि वो एक अस्सलाम वालेकुम नादिया राजपूत वाली आवाज से भी एक और आवाज निकल सकती है। तो यहाँ पे एक और छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं कुछ नई और कुछ खट्टी मीठी बातों के साथ। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.
नाज़रीन, ईद की छोटी मीठी खुशियाँ आपके साथ हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ज़िंदगी में थोड़ा बहुत ब्रेक भी तो लाज़मी होता है और ब्रेक पे हम जब गए तो हमारी सारी जो ये यहाँ पे टीम अभी आपको सीरियस नज़र आ रही है ना, बड़ी खिलखिला के हँस रही थी क्योंकि कैमरे के सामने तो हम चंद लोग आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे पूरे प्रोडक्शन हाउस में जितने भी हमारे बाकी के कलीग्स हैं, आप उनका मैं बताते चलूँ कि हमारे कैमरामैन हैं जो काफ़ी देर से हमें कैमरा के पीछे से कह रहे हैं कि भाई मैं भी मौजूद हूँ, मेरा भी नाम ले लीजिए। तो वो भी हमारे साथ इस काविश में मौजूद होते हैं कि हमें आप तक पहुँचाते हैं। इसके साथ साथ हमारे एडिटर्स हैं, नलीज़ हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स आप तक खूबसूरत से अंदाज में एडिट करके पहुंचाते हैं, वो भी सारी टीम, क्योंकि सब जो चेहरे हैं हम वो दिखा तो नहीं सकते आपको, लेकिन बता सकते हैं कि हम खाली यहाँ पे बैठ के बात करते हैं, लेकिन बाकी भी तमाम टीम जो है उसकी पूरी मेहनत शामिल होती है और आज ईद के दिन हमारे साथ इसी तरह मौजूद है वो भी। तो अब मेरे हाथ से नादिया के गाने के बाद ना काफी सोगवार सा माहौल हो गया था और मलिक साहब, वैसे हम जब ऑफ द कैमरा थे ना तो आप जरा गुनगुना रहे थे, तो आप मुझे बताएं कि अगर आपको नादिया के साथ गाने का मौका मिले तो आप कौन सा गाना और किस तरह गाएंगे? नहीं, उसमें कम से कम ये तो नहीं करे हम क्या करें, वो फिर परेशान हो जाए सारे पूछना। नहीं, आप हाल बताए ना उनको, वो उन्होंने पूछा है गाने में, तो आप क्या करेंगे? नहीं देखें, नादिया को हाल ही है कि जो ईद का दिन है, ईद हाँ, की मुनासबत से कोई गाना ऐसा गाएं कि सब खुश हो जाएं। आप फैसला करेंगे खुश करने के लिए कौन सा गाना है। अच्छा, खुश करने के लिए गुदगुदियां भी की जाती हैं। नहीं, इनका गाना ही काफी है। हाँ, गाना मैं कह रहा हूँ गुदगुदी वाला गाना बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन गाने पे जाने से पहले ना एक हम बारी बारी सबसे सवाल करूंगी और जवाब भी आपने वो रैपिड फायर की तरह आपने देना है। और इस सेगमेंट का हम क्या नाम रखें? नाम तो हम कुछ भी नहीं रखेंगे क्योंकि ईद है और ईद पे हम चाहेंगे कि हम ऐसे ही जरा दिल की बातें करें, कैजुअल टॉक करें। और वैसे बहुत से आपने प्रोग्राम देखे हैं, रुमैसा के भी, किरण के भी, तो आज हम ना बगैर किसी उस फॉर्मेट के जरा फॉर्मल होके चलते हैं। तो आप मुझे बताएं, मलिक साहब के ईद सेलिब्रेट करने का मौका मिले तो किस जगह पे आप मतलब जाएंगे और किसके साथ जाना पसंद करेंगे? किस जगह और किसके साथ? हाँ, किसके साथ और किस जगह? किसके साथ और किस जगह? 1 2 3 4 5 सेकंड का टाइम है। अच्छा, अगर जगह का किया जाए तो सबसे जो अच्छी जगह ईद वाले दिन जिससे हमें जाना होता है तो अपना घर, बस अपना क्योंकि घर। ज्यादातर हम बाहर रहते हैं तो अपना घर हो जनाब। और क्योंकि वालदा के साथ किरण, आप? मैं अपनी बहनों के साथ। और कहाँ पे, घर में ही या कहीं और? कहीं भी घूमने चल जाएंगे। कहीं भी। रुमैसा, आप? मैं घर में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। ठीक हो गया। और नादिया, आप? मैं भी फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, पेरेंट्स के क्योंकि साथ। हम से मलिक वाली बात से एग्री करेंगे क्योंकि हम सारा दिन घर से busy। बाहर होते हैं और इतनी बिजी रूटीन है कि आई थिंक कोई ऐसी जगह है नहीं सर जो हमने छोड़ी ना हो। रिकॉर्डिंग्स के लिए भी चले जाते हैं, पूरा सारे जाते रहते तो हैं। मेरा ख्याल है कि हम लोग घर बहुत कम जाते हैं, तो बिल्कुल अपने घर में ऐसा ही हमें है। सबसे ज्यादा शौक यही होता है। लेकिन मुझे अपनी बहनों को राजी रखने के लिए ना बाहर लेकर जाना पड़ता है। अच्छा, एक और सवाल है मलिक साहब, आपसे ही आगाज करूंगी कि अकेले वक्त बिताना आप कहाँ पसंद करेंगे? साले समुंदर, घर, या आप कहीं आउटिंग पे निकल जाएंगे? मैं घर। किरण, आप? मेरे ख्याल से घर अच्छी जगह है। घर अच्छी जगह अकेले है। चलें जी। क्या रुमैसा, आप? अगर तो इस्लामाबाद में कोई ऐसी जगह होती साहिल समंदर तो मैं जरूर जाती, लेकिन मैं घर पे अपने घर और में। आपने घर पे? बिल्कुल घर पे देखें, फैमिली के साथ। नाज़रीन, इतना है कि हाँ, सहाफत से वाबस्ता लोगों की सोच एक जैसी हाँ, होती है। सोच एक जैसी होती है कि वो घर पे ही रहना पसंद करेंगे। तो जरा नादिया से पूछना चाहूंगी क्योंकि वो एक सिंगर भी हैं, गाते भी हैं। तो नादिया, अगर आपको मतलब कॉपी आपको गाने का मौका मिले, चाहत फतेह अली खान, नसीबो, लाल, या उसके साथ मलकू के साथ, तो किसके साथ गाएंगी? आई थिंक चाहत फतेह अली खान, मलकू और नसीबो। जी जी। मैंने समझा चाहत कहा ना पहला, तो मैं तो बिल्कुल मेरे ख्याल में देखना शुरू हो गया नादिया। मलकू के साथ। मलकू के हाँ साथ। जी। ठीक हो गया। क्योंकि उनको म्यूजिक का पता है। अच्छा, रुमैसा, आप मुझे बताएं क्योंकि यहाँ पे रुमैसा का प्रोग्राम चलता है, गॉसिप विद रुमैसा, तो आपने अपने प्रोग्राम का यही नाम क्यों रखा है?
अच्छा, मैंने इसलिए रखा कि मेरा जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है वो हाँ। थोड़ा फंकी स्टाइल में है और उसमें मैं कहती हूँ थोड़ा सा हम एक कैजुअल अंदाज में जो है वो गेस्ट जो हो वो अनकंफर्टेबल ना फील करे और मेरे साथ ऐसे गपशप हम लोग आ रहे हों कि हमारे देखने वालों को भी ये लगे जैसे कि हम लोग बड़े एक अच्छे और कंफर्टेबल जोन में बैठकर एक गपशप लगा रहे हैं। तीनों तो वो- स्टाइल यकजा हो जाए, चंकी, फंकी और मंकी, तीनों स्टाइल उसमें दिख रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब ये लिखूंगी कि मतलब आपने नाम ही ऐसा ऐसा different मैंने सा नाम रख रखा। दिया। मैंने कहा अगर मैं अगर कोई ऐसा नाम रखूंगी तो बड़ा एक अजीब सा एक स्टैंडर्ड नेम वो- हो जाएगा, लेकिन हम्म। थोड़ा हट के रखा कि गॉसिप कदर में ऐसा। चले जी, ठीक हो गया। तो किरण, आप मुझे बताएं कि आप जो हैं वैसे मैं तो- जो- हाँ, आप जो हैं जी। चांद रात पे पॉलर पे जाके मतलब क्या कहती हैं कि मैं क्या अपने अंदर तब्दीली लाऊं। चांद रात पे वैसे मोस्टली पॉलर पे जाते हैं ना, तो आप किसके लिए जाती हैं? मेहंदी लगवाने के लिए या कोई? पहले आप ये तो पूछे मुझे टाइम मिलता है कि नहीं। हाँ, मुझे ये बताएं पहले। टाइम बिल्कुल नहीं मिलता यहाँ से, चूंकि फ्री लेट होती है और बाद में ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही होती है, तो जब फ्री होती हूँ घर जाती हूँ, फिर बहनों को देखना। और मैं शुरू से जो है ना घर में मेरी सिस्टर जो है बाहर से मेहंदी नहीं लगवाती, वो मुझसे ही लगवाती है, तो उनको लगाना, मम्मी को लगाना और उसके बाद जो है सुबह की तैयारियां करना। तो ये कि पार्लर जाने का मुझे अगर टाइम मिल जाए तो मैं चली जाती हूँ अपने फेशियल्स वगैरह लेने, नहीं तो फिर घर पे। ठीक हो गया। तो अब मलिक साहब मुझे ये बताएं जरा कि आप जो है ईद के दिन अगर कहीं पे आपको ट्रैवलिंग का मौका मिले तो आप नॉर्थ साइड को चूज करेंगे या किसी हिली एरिया जाना पसंद करेंगे, नॉर्दर्न साइड, या आप थोड़ा घर में ही रहना? नहीं, घर के अलावा कोई जवाब दे देना। घर के अलावा कोई जवाब दे दो, वो फिर ये कि किसी ऐसे दोस्त के तरफ हाँ। ट्रैवल करना जिससे मुलाकात जो है काफी टाइम हो गया नहीं, कुछ अच्छे अच्छे दोस्त हैं हमारे बड़े प्यारे प्यारे, जिनके साथ जिंदगी के अच्छे पल बीतते हैं, लम्हात बीतते हैं। तो ये होता है कि उनकी तरफ सफर करें, उनके घर जाएं, जहाँ भी है, चाहे वो हिल साइड पे है, ठीक जहाँ हो जाएं। गया, ऐसे हैं सारी जगह मौजूद ठीक हैं। हो गया। अच्छा, वैसे रुमैसा काफी देर से ना मोबाइल यूज कर रही हैं, तो जरा रुमैसा अपने गूगल की लास्ट सर्च तो दिखा रहे हैं नाज़रीन को। हर वक्त हम इनको मोबाइल पे ही देखते हैं कि आपकी लास्ट सर्च क्या है गूगल अच्छा, पे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भी मैं अपनी अम्मी से ही बात कर रही हूँ कि जी हाँ, अभी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग गूगल पे सर्च करते हैं। गूगल से सर्च कर नहीं, गूगल पे सर्च करके नहीं, अभी व्हाट्सएप इस्तेमाल हो रहा था। तो- लेकिन अगर मैं आपको अपना हाँ। गूगल सर्च दिखाऊं हाँ जी। तो उस पर मोस्ट ऑफ द टाइम चूंकि हमें न्यूज से वाबस्तगी है हमारी, तो ऐसे कुछ चंद अल्फाज हो जाते हैं जो कि समझ में नहीं आते हैं। तो अभी भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप भी देख सकती हैं कि इंग्लिश टू उर्दू ही जो है वो मेरी मतलब translation Google की Translate है। इन्होंने जी, open बिल्कुल, किया हुआ है। translation। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही हम नादिया की जानिब बढ़ते हैं कि नादिया हमें एक सॉन्ग भी सुनाए, और सॉन्ग के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का एक चुलबुला सॉन्ग, हाँ, चुलबुला सॉन्ग हमारी डिमांड है कि वो आप सुनाएं, और उसी के साथ ही इख्तिताम भी करेंगे। जाने से पहले आप हमारे नाज़रीन को सारे मिलके हम जो है वो ईद मुबारक भी ईद कहेंगे, और मेरे साथ आपने हमारे जितने भी नेशनल इंटरनेशनल हमारे ओवरसीज भी जो हमें देख रहे हैं उनको भी हमारी जानिब से ईद की जो छोटी मीठी ईद है उसकी ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। तो जी नादिया। जी, आपने थोड़ा साथ देना है। ओके, जरूर। तेरी गली आना है, तेरी गली जाना है, तेरे घर के साथ अपना बंगला बनाना है। तेरी गली आना है, तेरी गली जाना है, तेरे घर के साथ अपना बंगला बनाना है। तेरी गली आना है, बंगला बना के उसमें खिड़की लगानी है, खिड़की लगा के उसमें बिजली जलानी है, बिजली जला के उसमें दिया भी जलाना है, हाँ दिया भी जलाना है। तेरी गली आना है, तेरी गली जाना है, तेरे घर के साथ अपना बंगला बनाना है। तेरी गली आना है। वाओ, जबरदस्त, वाकई ना एक बड़ी जबरदस्त नादिया ने बात की। खिड़की में बिजली भी लगा दी है और फिर
उसके बाद दिया भी लेके आ रही है, लेकिन कौन शख्स करता है ना। सर ये पता है दरअसल ना जब अक्सर लड़कियां जब ब्याह के जाती हैं ना तो वो फिर मैं तो बोलूंगी कि ये गाना ना जो शादीशुदा लड़कियां हैं वो अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करते हैं काफी वो खर्चा सारे करवाएं। lyrics इसमें जो है- उलझ जाएंगे पेरेंट्स, वो भी सोचेंगे ऐसी कौन सी खिड़की है जिसमें बिजली लग सकती है लग और फिर रहा है। बिजली के बाद दिया भी लग सकता है, मतलब वो परेशान खर्चा होंगे। बहुत मतलब करवा वालिदैन पूरा को परेशान बंगला करने बना के के बजाय आपने सीधा एक सीधा बनाएं। खिड़की में ही सारा सिस्टम सेट कर रहे हैं। खर्चा भी बहुत करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और 2-in-1 सिस्टम हो चुका है। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारा ये प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम की जानिब पहुंचा। अपनी दुआओं में रखिएगा हमें और हमारी पूरी टीम को याद। ईद की एक दफा से फिर आपको ढेरों खुशियां मुबारक हो और अल्लाह करे कि आपका हर दिन, हर वक्त, हर घंटा, हर लम्हा ऐसा ही खुश और ऐसा ही पुरमसरत गुजरे। मुझे यानी कि अपनी मेजबान रानी अंदलीब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह दोबारा होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम में, एक नए अंदाज के साथ। और आपने देखना नहीं भूलना है हमारे सारे प्लेटफॉर्म, देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix।